कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले समरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावन्तितं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण अपादान सहगण ललिता श्रीविशाखाविष्टांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये जो हम वीक 38 पे आ गए हैं अब मॉड्यूल 4 से, और इस पे अब भगवत गीता का श्लोका 9.4 इसकी चर्चा इसमें होने जा रही है। हम प्रयास करेंगे कि इसके बारे में कुछ हम चर्चा कर पाए। तो जितने भी भक्त यहाँ पर प्रेजेंट हैं, उन सभी भक्तों से भी प्रार्थना है कि मेरे लिए प्रार्थना करें तो कुछ जो हम चर्चा करें तो परंपरा के इन लाइन हो, और जो बोलो मैं सही से कुछ प्रेजेंट कर पाऊँ। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक इस तरीके से आता है। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि सही भक्ति क्या है, क्या करना है। भगवान की महिमा का नित्य कीर्तन करना है। ऐसा नहीं है कि कभी किया कभी नहीं किया, नित्य नित्य रूप से करना है। दृढ़ संकल्प रहना है साथ ही, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो संकल्प हमने तोड़ दिया, अरे कोई बात नहीं, कर लेंगे आज, नहीं तो कल कर लेंगे। या कभी मॉर्निंग साधना स्टार्ट करी तो आलस के रूप में ऐसे ही रह गए पीछे कि कोई नहीं, कल उठ जाएंगे, आज नहीं उठे तो। हमें क्या करना है, दृढ़ संकल्प रहना है। हाथ में नमस्कार करते हुए। तो भगवद गीता में एक और श्लोक आता है, मध्याजी माँ नमस्कुरु। भगवान अपन भी वही चीज दोबारा से बता रहे हैं कि नमस्कार करते हुए भगवान को, और भक्ति भाव से। ये चीज भी काफी जगह पर भगवान स्वयं बताते हैं ना। बहुत ही फेमस श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब आप मुझे ऑफर तो करो, बट किस भाव में करो, भक्ति भाव में करो, है ना। तो वही चीज दोबारा से भगवान यहाँ पर फिर से बता रहे हैं। ये महात्मा कौन है, जो भगवान की महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, है ना,
प्रयास करते हैं, वो उत्साह निश्चय धैर्य सतत कर्म प्रवर्तना, उत्साह के साथ अ, हमें लगे रहना है, प्रयास करते रहना है, निश्चय करके धैर्य के साथ दृढ़ संकल्प रहते हुए हमें प्रयास करते हुए रहना है भक्ति मार्ग में। ऐसा नहीं सोचना है कि हम अब प्रयास नहीं करते हैं, बहुत कर लिया, ऐसा नहीं सोचना है। दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते रहना है। मुश्किलें आती है भक्ति मार्ग में, बट हमें इनसे पीछे नहीं हटना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि डोंट बी अमेज्ड कि हाउ मेनी पीपल ज्वाइन इस्कॉन, बी अमेज्ड बाय द नंबर ऑफ पीपल हु स्टे इन इस्कॉन। कितने सारे लोग भक्त बन रहे हैं, कितने सारे लोग कीर्तन में आ रहे हैं, उससे हैरान मत होइए, हैरान उस चीज से हुई है कि कोई भक्त अब भी रुका हुआ है ना। इसलिए गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी कहते थे कि कोई भक्त जो यहाँ से चला गया है, अगर कोई उसको ला करके दोबारा से मुझे मिला दे, इस्कॉन में दोबारा से ले आए, के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बहुत प्रसन्न होते थे ऐसे इसलिए गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना। तो हमें लगे रहना है। इसलिए गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते भी है, नेवर लीव इस्कॉन। उन्होंने अपने विल के अंदर भी जो लास्ट लेटर उन्होंने लिखा था उसमें भी बताया था कि उन्होंने इस्कॉन के बाद कोई भी एक कदम नहीं रखा, अपने गुरु महाराज के प्रति पूर्णतः समर्पित रहे वो। ओके, और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं। बड़ा ही सुंदर यहाँ पर बताया गया है, हमें प्रेरित किया गया है कि भक्ति भाव में कैसे रहना है। हरे कृष्णा। सुप्रिया माता जी, आप रीड कर लीजिए तात्पर्य से एक पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी। सामान्य पुरुष को रबड़ की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। एक महात्मा सदैव पर भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वे सदैव भगवान के गुण गान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में, वो निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न प्रश्न हो तो मनुष्य को चाहिए कि परम भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए उन्हें महिमान्वित करे। उसे इन सबका गुणगान करना होता है। अतः एक महात्मा पर भगवान के प्रति आसक्त रहता है। हरे जो व्यक्ति कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक हरे कृष्ण प्रभु जी। यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई सामान्य पुरुष है, आपने उसको रबड़ स्टैंप लगा दिया कि हाँ जी ये तो महात्मा है, ऐसा नहीं हो सकता है। महात्मा के कुछ गुण होते हैं, तब जाकर के वो महात्मा बनता है। तो अगर हम देखें कि जैसे वर्ण आश्रम धर्म है, कोई अगर बोलते हैं कि ये ब्राह्मण है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि ब्राह्मण परिवार में इसका जन्म हुआ है तो हम रबड़ स्टैंप लगा देते हैं, हाँ जी ये ब्राह्मण है। बट एक्चुअली कर्म के द्वारा वो कैसा व्यक्ति है तब तो उसका वर्ण निर्धारित होगा ना। कोई कार्य, अगर कोई मान लीजिए ब्राह्मण कुल में अ, अ, वहाँ प्रकट हुआ है, ब्राह्मण कुल में आया है, परंतु उसके कार्य बहुत ही नीच है, तो हाउ कैन वी कॉल दैट पर्सन अ ब्राह्मण? ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है ही नहीं, तो कैसे बोल सकते हैं? ये चीज श्रील प्रभुपाद ने हमें करके दिखाई है। जो हिप्पीज लोग थे, जो इतना नशा करते थे,
उन्हें खुद का ही नहीं पता होता था कि वो क्या कर रहे हैं। इधर उधर गिरे पड़े रहते थे पीस। धुआं कुछ स्मोक कर करके श्रील प्रभुपाद के मुंह पर ही वो फेंक रहे होते थे। तो बड़ा ही बड़ी ही दयनीय स्थिति में होते थे। हिप्पीज को श्रील प्रभुपाद ने ब्राह्मणिकल क्वालिटीज उनके अंदर डेवलप करके दिखाई कि ये होती है ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, और उनको ब्राह्मण दीक्षा दी गई, तब वो ब्राह्मण बने, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं कि रबड़ स्टैंप लगा करके नहीं बता देते महात्मा। महात्मा के कुछ गुण होते हैं। क्या गुण बताए गए हैं, क्या लक्षण बताए गए हैं? कि वो सदैव परम भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। ऑलवेज चैंटिंग द होलीनेस एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ द स्वीट लॉर्ड का वो ग्लोरिफिकेशन करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। कोई और दूसरा कार्य करते हुए और दिखाई नहीं देते। उनका परम उद्देश्य भगवान को ग्लोरीफाई करना होता है। वो सदैव भगवान के गुणगान में व्यस्त रहते हैं। हमेशा वो भगवान को ग्लोरिफिकेशन, वो ग्लोरीफाई करने में बिजी रहते हैं। इन अदर वर्ड्स, वो निर्विशेषवादी नहीं होते। जब गुणगान का प्रश्न हो तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, दिव्य गुणों तथा असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए उन्हें महिमा मंडित करें। तो यहाँ पर तरीके बताए जा रहे हैं कैसे कैसे कर सकते हैं, है ना। क्या क्या करना चाहिए महात्मा बनने के लिए या गुणगान करने के लिए? उनके पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। उनके नित्य रूप का जो रूप हमें देखने को मिलता है ना, जिसमें वो विराजमान रहते हैं, उनके दिव्य गुण क्या क्या है, क्या क्वालिटीज है भगवान की, उनकी असामान्य लीलाएं क्या क्या है ना। तो जय राधा माधव जो हम भजन गाते हैं, बहुत बार हम सुनते हैं, उसके अंदर भी भगवान के दिव्य गुणों का, उनकी लीलाओं का वो ही नाम उसके अंदर है ना। यशोदा नंदन, ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय कुंज बिहारी। तो वो सब हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए उनको नाम दे रहे होते हैं। ऐसे भजन हमें गाने चाहिए जिससे वो महिमा मंडित हो। भगवान की लीलाओं के बारे में गाना चाहिए। असामान्य लीलाएं हैं उनकी, हम सब लोग नहीं कर सकते हैं। गिरिराजधारी, गिरिराज धरण उनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि गिरिराज पर्वत जी को उन्होंने उठाया था। और कैसे उठाया था? लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली के नख पर, नाखून पर उन्होंने उठा लिया था, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली। अब खुद से सोचिए, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली से हम क्या चीज उठा सकते हैं? कुछ भी नहीं उठा सकते एक्चुअली। और उन्होंने इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। और ऐसा नहीं कि एक बार उठा के छोड़ दिया था, 7 दिन 7 रात तक ऐसे ही उठा के रखा था। और अपने त्रिभंग रूप में से खड़े हुए थे भगवान। उनकी असामान्य लीलाएं हैं, ऑर्डिनरी नहीं है उनकी लीलाएं। छोटे से बालक थे, कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। इतना कालिया नाग इतना डेंजरस था कि जब यमुना मैया में उनका जहर फैल गया था तो उसके ऊपर से जो पक्षी उड़ रहे थे, वो पक्षी भी गिर जाते थे, वो भी हार्म होने लगे थे। उस कालिया नाग के फनों के ऊपर भगवान, नल्ला जो छोटे से थे, उनके फनों के ऊपर नृत्य करते। असामान्य लीला है। कितनी ही लीलाएं हैं, जिन कितने भी सब स्मरण कर लीजिए ऐसा, सारी ही असामान्य लीलाएं हैं उनकी। जो रासलीला के बारे में बताते हैं, तो या भगवान की जो पत्नियां थी 16,108, उनमें भगवान एक्सपेंशन करके सबको अपना समय देते थे, है ना। वो सारी पत्नियां खुश रहती थी। इस भौतिक जगत में कोई अपनी एक पत्नी को खुश रख ले, दैट इज मोर देन इनफ। और वो 16,108 पत्नियों को एक साथ खुश रखते थे, सबको अपना समय देते थे। इतना एक्सपेंशन अपना करके सबको समय देते थे। ब्रह्म लीला के बारे में चर्चा करें अगर, तो जब ब्रह्मा जी ने उनके मित्रों को व्रत से उठा करके अपने दूसरे लोक में ले गए थे, है ना। उस समय भगवान ने अपना एक्सपेंशन किया बछड़ों के रूप में, अपने मित्रों के रूप में। और
एक भनक तक भी नहीं लगी किसी को, बल्कि उनकी मैया और गाय अपने बछड़ों को, अपने पुत्रों को और भी ज्यादा स्नेह से रखते थे उन दिनों। तो उनकी असाधारण लीलाओं के कोई पार नहीं पा सकता है, ना कोई को कर भी सकता है। ठीक है, और क्या करते हैं, तो इन सब का गुणगान वो महात्मा करता है। अतः एक महात्मा और क्या करता है, परम भगवान के प्रति हमेशा वो आसक्त रहता है, हमेशा उनसे जुड़ा हुआ रहता है, उनसे उनकी लालसा रहती है कि वो भगवान का गुणों का वर्णन करता रहे, है ना, उससे आसक्त रहे। अटैचमेंट सिर्फ और सिर्फ भगवान से रहती है, मिथ्या अहंकार से दूर रहता है, ट्रू ईगो में रहता है कि हाँ जो भी चीज है वो भगवान की दी हुई है, और ईगो में नहीं रहता कि ये मेरा है, ट्रू ईगो में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट रीड कर सकते हैं अब हम। नम्रता माता जी आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता के अनुसार महात्मा नहीं कहा जाता। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। एक महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, न कि किसी देवता या मनुष्य के। यही भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में पराकाष्ठा अर्थात उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़व्रत होता है। यह सफलता प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच मदर जी। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पर कृष्ण भावनामृत के बारे में भी बता रहे हैं कि क्या है कृष्ण भावनामृत, कि वो निराकार रूप, जो भगवान का निराकार रूप है, ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान के शरीर से ही जो तेज निकल रहा है, उस तेज के प्रति आसक्त नहीं होता है, वो भगवान के प्रति आसक्त होता है ना? तो अगर कोई उस तेज के प्रति आकर्षित होता है ना, तो दैट इज नॉट गुड, मतलब दैट इज नॉट पूर्ण, वो पूर्ण चीज नहीं है, वो तो भगवान की शरीर कांति मात्र है। और वह महात्मा सदैव भक्ति के अलग अलग कार्यों में लगा रहता है। वो कौन से हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करना, कीर्तन करना, किसका? भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का, और उन्हीं का स्मरण करना, ना कि किसी देवी देवता का श्रवण कीर्तन करना। तो नवदा भक्ति में आता है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दासम शाखावरी, ये सब आत्मनिवेदनम, ये सब है। तो ये सब चीजें फॉलो करता है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि देवताओं का नहीं, भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का वो श्रवण कीर्तन करता है। तो सबसे पहला क्या कार्य है? श्रवण। जब माता के गर्भ में कुछ शिशु होता है, सबसे पहले कौन सी इंद्री की एक्टिवेट होती है? श्रवण इंद्री। कान सबसे पहले एक्टिव हो जाते हैं, तो इसलिए श्रवणम सबसे पहला पॉइंट, की पॉइंट बताया गया है कि दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के दिव्य रसों में से किसी एक रस में प्रकाष्ठा पाता है, उसका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत रहता है, व्रत करता है वो, उसमें भी दृढ़ व्रत रहता है भगवान का सानिध्य पाने के लिए। यह सफलता प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा करना, मन से, बोलने से, कर्म से, हर तरीके से सारे कार्यकलाप जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही जो है पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। तो बड़ा ही सुंदर यहाँ पर बताया गया है कि सारी चीजों को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो अगर हम हाथ को लगाएं तो भगवान के मंदिर साफ करने के लिए लगाएं, है ना। बोलने को, अगर अपनी वाणी को लगाएं तो भगवान का गुणगान करने में लगाएं। इस तरीके से हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से जोड़ सकते हैं। दैट इज कृष्ण भावना। तो हमारी एक्टिविटीज सारी भगवान से रिलेटेड होनी चाहिए।
अगर हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं तो भगवान का प्रसाद टेस्ट कर रहे हो। अगर हम कुछ सूंघ रहे हैं तो भगवान के चरणों में ऑफर्ड तुलसी और पुष्प इत्यादि सूंघ रहे हैं। अगर हम किसी का आलिंगन कर रहे हैं तो भगवान के भक्तों का आलिंगन कर रहे हैं। इस तरीके से हमें अपने सभी इंद्रियों को लगा देना चाहिए, पूरे शरीर को लगा देना चाहिए, है ना। दैट इज रियल कृष्ण भावना। ठीक है। नेक्स्ट मनीष कुमार प्रभु जी, आप पढ़ पाएंगे क्या? काफी छोटा दिख रहा है था। हरे कृष्णा। ओके, कोई बात नहीं। अनन्य प्रभु जी, आप रीड कर लीजिए नेक्स्ट। प्रभु जी हम पढ़ रहा हूँ। हरे कृष्णा कर प्रभु रहे, जी। ठीक है। जी जी, पढ़िए। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिसे दृढ़ व्रत कहा जाता है। यथा प्रत्येक एकादशी के को तथा भगवान के वर्ग दिवस, जन्माष्टमी इत्यादि व अन्य विशेष दिनों पर उपवास करना, ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए विशेष आने के इच्छुक हैं। महात्मजन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इन अना- जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्त न केवल सरल है अपितु उसे सुखपूर्वक किया जाता है। इसके लिए कठिन प्रयासित और तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य राक्षस गुरु के निर्देश में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकते हैं। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर दृढ़ व्रत के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे अपना दृढ़ रहकर व्रत किया जा सकता है। मतलब जो भी हमने सोचा है करने के लिए, उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और उसके बारे में एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है कि प्रत्येक एकादशी पर, जो जबकि आज भी है माधव तिथि, भगवती जननी, क्योंकि आज भी है, तो वो भक्ति जननी माधव तिथि के दिन, एकादशी के दिन व्रत करते हैं, अन्न त्याग करते हैं लोग। और जो जन्माष्टमी इत्यादि जो व्रत आते हैं, उन पर भी हम फास्ट रखते हैं, उपवास करते हैं। इस तरीके से दृढ़ व्रत ऐसे कर सकते हैं हम, ये निश्चय करके कि इन दिनों पर हम अवश्य ही व्रत रखेंगे, जितना हो सकेगा उतना ज्यादा हरि नाम लेंगे, उतने ज्यादा हम बुक रीडिंग करेंगे, उतने ज्यादा हरि नाम कीर्तन करेंगे, उतने ज्यादा श्रवण करेंगे जितना पॉसिबल होगा, है ना। तो इस तरीके से दृढ़ व्रत रहा जा सकता है। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए प्रवेश पाने के इच्छुक है ना। तो जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है अगर कोई व्यक्ति, तो ये सारे विधि विधान, व्रत करना इत्यादि, ये सब उन्हीं व्यक्तियों के लिए बनाए गए हैं। जो हमारे आचार्यों ने जो हमें दिया है, ये वाले विधि विधान, ये सिर्फ भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए, भगवान के धाम में अगर हम प्रवेश चाहते हैं, वो सब करने के लिए हमें दिया गया है। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, कभी इस चीज को छूटने नहीं देते हैं, कोई भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, है ना। तो इस चीज से वो पीछे नहीं हटते हैं, बिल्कुल
दृढ़ता से इसका पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। तो जो अचीव करना चाहते हैं वो सर्टेन हो जाता है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही अगले पैराग्राफ में फिर 9.2 श्लोका, जो हमने पिछले सेशंस में पढ़ा है, वीक 37 में मॉड्यूल 4 के पढ़ा है कि यह भक्ति सरल है, बहुत ही सरल है, उसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। जो भी एक्टिविटीज भक्ति की है वो बहुत इजी है ना। भगवान क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो है, जो चीज आपको अवेलेबल है वो चीज मुझे भक्ति भाव से ऑफर कर दो, आई विल एक्सेप्ट इट। कितने सुंदर सुंदर पकवान बना करके हम भगवान को खिला सकते हैं, और भगवान उसमें से एक भी चीज, एक भी दाना अपने पास नहीं रखते हैं, सारा एज इट इज अपनी कृपा डाल करके हमें वापस दे देते हैं, है ना। सुखम है ये, बहुत ही सरल है, और सुख प्रदान करने वाली है। नित्य करते रहिए, आप प्रसाद पाते रहिए, कितना सुंदर। आप सुख पूर्वक इस भक्ति का पालन कर सकते हैं। तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कठिन प्रायश्चित या बहुत कठिन तपस्या हमें करने की आवश्यकता नहीं है, इतने आसानी से भक्ति हम कर सकते हैं। मनुष्य मनुष्य क्या कर सकता है, सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। तो एक गुरु का आश्रय लेकर, जैसा वो कहे, जैसी हमारी साइकोफिजिकल नेचर है उसके अकॉर्डिंग वो जो कहे कि हाँ जी आप ब्रह्मचारी बन सकते हैं अपने जीवन में, या गृहस्थ आप बन सकते हैं, उस तरीके से हमें उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। भक्ति में बिता सकते हैं अपना समय। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी पुरुषोत्तम परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है ना। हम कहते हैं कि हाँ, हम भगवान के धाम जाएंगे तब करेंगे, कुछ करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भी अगर ये सारी चीजें फॉलो कर ली, अगर ये ट्रांसेंडेंटल नेचर में आ गए कि भगवान के प्रति जीवन समर्पित कर दिया है, तो यहीं पर रहते हुए भक्त जो है वो मुक्त बन जाता है, वो मुक्त पुरुष हो जाता है ना। तो वो यहाँ पर रहते हुए भी वो भगवान का दास यहीं पर बन चुका है, और वो आगे भी ऐसे ही फॉलो करेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से भक्ति योग के बारे में बड़ा सुंदर बताया जा रहा है। तो ये भी राज विद्या चैप्टर 9 से ही लिया गया है, ये वाला श्लोक भी, तो उसी से मिलता जुलता ये भी था। 9.2 का जिक्र भी आया लास्ट पैराग्राफ में, बड़ा ही सुंदर एक्सप्लेनेशन श्रील प्रभुपाद ने दिया हुआ है इधर। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पर खत्म होता है, और नेक्स्ट प्रचार ही सार है नामामृत, ये हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। हरे कृष्णा।